लड़की का परिवार साजिश का आरोप लगा रहा है, इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच करेगी। पुलिस ने कहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूरे रूट की जांच कराई जाएगी। उस कार की जांच होगी जिससे लड़की को घसीटा गया। लड़की जिस स्कूटी पर सवार थी, उस स्कूटी की भी तहकीकात की जाएगी, जिसके साथ हम साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीके से उनके प्रेजेंस में हम पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, उनके रूट को इस्टेब्लिश कर पाएँ। साथ ही विक्टिम का पोस्टमार्टम के लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट जीएनसीटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कंस्टिट्यूट ए मेडिकल बोर्ड, जहाँ पे 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और हमें अपनी रिपोर्ट देगी। एक्सीडेंट, उसमें इन्वॉल्व व्हीकल्स और उससे एसोसिएटेड जो एविडेंस हैं, उसके लिए हमारी क्राइम टीम, साइंटिफिक टीम और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कार को, स्कूटी को अच्छे से माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे और जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस क्या रहा, किस तरह से मूवमेंट हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, टचिंग पॉइंट्स क्या थे, आउटकम क्या रहा, उन सबको हम प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने प्रोफेशनल तरीके से घटना के कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ सफ़ी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया और जो एविडेंस में कलेक्ट करने थे एविडेंसेस हमें विद द हेल्प ऑफ आवर असिस्टिंग टीम, लीगल कंसल्टेंट्स, फॉरेंसिक कंसल्टेंट्स, उनको इन्वॉल्व करके प्रोफेशनली हम इसको आगे ले जा रहे हैं। तो आरोपियों के बयान पर सवाल कंझावाला केस का एक चश्मदीद भी उठा रहा है। डिलीवरी बॉय का काम करने वाले विकास नाम के चश्मदीद ने बताया है कि गाड़ी में गाना नहीं बज रहा था और गाड़ी का आगे वाला शीशा खुला हुआ भी था। पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने लाउड म्यूजिक बजने और शीशा बंद होने की वजह से हादसे का पता नहीं चलने की बात कही है। अब इस नए चश्मदीद के बयान के बाद पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। सुल्तानपुरी एक्सीडेंट मामले में एक और चश्मदीद जो है वो सामने आया है। नाम है विकास, जो कि सुल्तानपुरी इलाके में रहता है। विकास, क्या देखा आपने उस दिन, उस रात? मैं अपना एक ऑर्डर पूरा करके आ रहा था कंझावला रोड से, तो मुझे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वाला रोड है, महाराजा अग्रसेन रोड है, मुझे उस रोड पे मुड़ना था। तो जैसे ही मैं उस रोड पे मुड़ा मेरे को एक उधर की तरफ ऑर्डर लेने जाना था। मेरे पे एक ऑर्डर असाइन हुआ था, मैं जोमेटो में जॉब करता हूँ। मैं जैसे उस रोड पे मुड़ा तो वो गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई, अनबैलेंस मेरी गाड़ी हो गई। टकराई तो नहीं थी, मतलब भिड़ने से बच गई, तो मेरी गाड़ी उस टाइम अनबैलेंस हो गई। मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी संभाल ली तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोहिणी की तरफ को मोड़ी थी, रोहिणी की तरफ जाने वाले रोड पर। अब जब उन्होंने रोहिणी की तरफ जाने वाले रोड पे मोड़ी, 100 मीटर या 150 मीटर आगे ना पुलिस चौकी है, एक पुलिस चौकी है। उस पुलिस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी गाड़ी यूटर्न मारी। जैसे यूटर्न मारी, मैंने जब गाड़ी की एक सिंगल रोड पर जब गाड़ी यूटर्न हुई थी, गाड़ी की बहुत तेज आवाज आई थी। जैसे ही गाड़ी यूटर्न हुई, मैंने मुड़ के देखा तो जब लड़के का मुझे सर नजर आया तो मैं देख के थोड़ा डर भी गया, थोड़ा अजीब सा ही अटपटंगा सा लगा मुझे। मैंने फिर थोड़ा बहुत मैं अपने मतलब फिर उस टाइम मैं ऑर्डर पूरा करने चले गया, अपना रेस्टोरेंट पे गया, वहाँ भी सोचता रहा। फिर मैंने जब ऑर्डर पूरा करा तो मैं अब अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए जा रहा था। मेरा सेक्टर 24 जाना था मुझे, बेगमपुर थाने वाले रोड से मैं निकल रहा था और उसी रोड पे कोने पे रेड लाइट पे चौकी है वो। तो मैंने सोचा जाते हुए चौकी वालों को इन्फॉर्म कर दूँ। उस टाइम चौकी पे कोई नहीं था। फिर जब मैं कंझावला सेक्टर 24 की तरफ को जा रहा था तो उधर से 2 बाइक पे पुलिस वाले आ रहे थे। उन्हें मैंने इन्फॉर्म करा कि सर ऐसे ऐसे बात है, आप जाके एक बार देख लो, कंझावला की तरफ गाड़ी गई है। तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी? मगर नहीं जी, कि तू तो ठीक है ना? मगर हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि जा तू, हम देख लेंगे बाकी। ये बताओ कि ये जो महाराजा अग्रसेन रोड, ये वही है जो कंझावला रोड बेगमपुर और सेक्टर 21 के पास पड़ता है? हाँ जी, रेड लाइट की तरफ, जो बड़ी रेड लाइट है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, कितनी? हाँ, और स्पीड तो थी 40 से लेकर 60 के बीच में की। और गाड़ी में उस टाइम, जैसे मैंने अभी न्यूज़ देखी है, मेरे को बता रहे हैं कि गाड़ी में गाने चल रहे थे। मैंने जिस टाइम मेरे साथ ये गाड़ी टकराई थी उस टाइम गाड़ी में कोई गाने नहीं चल रहे थे। शीशे खुले हुए थे गाड़ी के? आगे का ड्राइवर के बगल वाला है, वो एक आधा सा खुला हुआ दिखा था और बाकी आधा मतलब अब ये नहीं बता सकता मैं कितना खुला था, कितना थोड़ा खुला हुआ था।
जो चश्मदीद ने बताया है उसके बाद जरूर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कौन सी थ्योरी बताने की कोशिश की जा रही है और वाकई में बेटी के साथ हुआ क्या था। पवन, जिस तरीके से एक के बाद एक थ्योरी पुलिस के सामने आ रही है और जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उसके बीच में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। इतने घंटे तक दिल्ली की सड़क पर यह गाड़ी घूमती रही जिसमें एक बेटी उलझी हुई थी, जिसमें एक बेटी फंसी हुई थी, इसका पता क्यों नहीं चल पाया? इतनी लचर व्यवस्था कैसे थी कि जानकारी हासिल नहीं हो पाई कि इतना बड़ी घटना दिल्ली में हो रही है? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर 3 घंटे की लापरवाही है, क्योंकि पहला एक्सीडेंट हुआ 12:30 बजे, पहली पीसीआर कॉल हुई थी, जिसके बाद पीसीआर की गाड़ी आई, उसने टूटी हुई स्कूटी देखी और देखकर चली गई, ये अनुमान लगाकर कि वो अगर घायल हो गई तो परिवार के पास पहुंच गई होगी या फिर अस्पताल से फोन आ जाएगा। ये पुलिस की तरफ से पहली बड़ी लापरवाही है। मान लीजिए अगर वहां उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ होता तो पुलिस को एक्शन में आना चाहिए था, लेकिन नहीं। दूसरी पीसीआर कॉल 3:30 बजे की गई, 3:22 पर, जिसमें कहा गया कि एक बेलेनो कार के नीचे शव अटका हुआ है और वो कार कंझावला के इलाके में चक्कर लगा रही है। उसके बावजूद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई। जो चश्मदीद है वो अपनी स्कूटी लेकर उस गाड़ी का पीछा करता है, पुलिस को लाइव लोकेशन शेयर करता है। उसके बावजूद भी जब वो शव गिराकर निकल गए तब बाद में पुलिस ने पकड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।